इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा इरेज्ड के एपिसोड 5 to 8। सो फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। पिछले एपिसोड में सातरू स्कूल लेट से आता है और कायो को एब्सेंट पाता है और अज्यूम करता है कि वो ज़्यादा सोई होगी। स्कूल से छुट्टी होने के बाद वो सीधा कायो के घर जाता है, पर उसका घर लॉक्ड रहता है और घर के बाहर अजीब पैरों के निशान दिखता है। नेक्स्ट डे पता चलता है कि कायो किडनैप्ड हो चुकी है। कायो की किडनैपिंग के कुछ ही दिन बाद और 2 लड़कियां भी किडनैप होती हैं। कायो के गायब होने के 10 दिन बाद वो कायो की मॉम को कुछ फेंकते हुए देखता है। फिर वो जब उसे देखता है तो उसमें कायो के बॉडी पार्ट्स रहते हैं। डर से वो भागने लगता है और उसके साथ फिर से हो जाता है रिवाइवल। वो वापस पहुंच जाता है अपने फ्यूचर में 18 साल बाद, जब उसकी मॉम का मर्डर हुआ था। सातरू पुलिस से भागता फिर रहा था, तभी आयरी उसे मिलती है। ये इंसिडेंट उसके फ्यूचर में 18 साल बाद होता है। अगर आप इंसिडेंट से वाकिफ़ नहीं हैं तो काइंडली हमारा पहला वीडियो देखिए। जैसा कि मैंने कहा, सातरू पुलिस से भागता फिरता है, तभी उसे आयरी मिलती है और उसे रहने के लिए अपने घर में जगह देती है। आयरी को इतना पता रहता है कि सातरू उसकी मॉम का मर्डर कभी कर ही नहीं सकता। वो इतना जान जाता है कि वो अगर फिर से पास्ट में जा पाएगा तो वो कायो को बचा सकता है। अनफॉर्चुनेटली सातरू कायो के घर रह रहा है। ये बात पिज्ज़ा शॉप के ऑनर को पता चल जाता है, तो सातरू घर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद आयरी के साथ अटैक होता है। वो किडनैपर आयरी के घर में ब्लास्ट करवा देता है। सातरू वहाँ से गुजर रहा होता है और वो आयरी की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। उसे बचा के वो वहाँ से भाग जाता है। फिर सातरू अपनी मॉम का फ्रेंड से मिलता है, जो उसकी मॉम के साथ किडनैपर की इन्वेस्टिगेशन में शामिल थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन से इतना तो पता चल गया था कि यूकी निर्दोष था और उसे फ्रेम किया गया था। ठीक होने के बाद आयरी सातरू से उसी जगह मिलती है जहां वो मिला करती थी, ब्रिज के नीचे। तभी वहां पुलिस आ जाती है और सातरू को पकड़ लेती है। सातरू को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है और आयरी रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से सातरू पकड़ा गया। पर सातरू उसका दिल हल्का कर देता है। तभी वो एक ऑफिशियल को देखता है और उसे शायद वो पहचान लेता है, शायद वही किलर था। तभी सातरू डेस्परेट रहता है पास्ट में जाने के लिए, तभी उसकी मॉम और कायो की जान बच पाएगी। वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला चिल्ला के बोलता है, गो बैक गो बैक। और गाइस, उसके साथ हो जाता है फिर से रिवाइवल। वो चले जाता है अपने पास्ट में 18 साल पहले, फिर से अपने स्कूल टाइम में, जब कायो और उसकी मॉम जिंदा रहती है। वो वापस अपने पास्ट में आके बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसको एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाता है अपनी मॉम और कायो की जान बचाने का। वो घर जाके अपनी मॉम से मिलता है और फिर से इमोशनल हो जाता है। वो हमेशा कायो का हाथ पकड़े रहता है, क्योंकि वो जानता है यही उसका आखिरी मौका होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। कीनिया सातरू का साथ देने का वादा करता है। प्रेजेंट डे रहता है मार्च 1 और सब कुछ वैसे ही होता है जैसे पहले हुआ था। सातरू और कायो सातरू के घर जाते हैं और वैसे ही उसके फ्रेंड्स सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन खत्म होते ही वो सब कुछ बदलने की कोशिश में लग जाता है। वो और केनिया मिलकर प्लान बनाते हैं कायो को बचाने का। सातरू कायो से प्लान को लेकर बात करता है और कायो सातरू की बात मान जाती है। सातरू और केनिया कायो को एक अनयूज्ड बस में लेके जाते हैं, जहाँ कोई आना जाना नहीं करता, और वहीं कायो को छोड़ के वो लोग अपने घर आ जाते हैं। सातरू घर से कायो के लिए खाना लेके जाता है और कायो से बातचीत करता है। ये वही दिन रहता है जब कायो गायब हुई रहती है। शाम को सातरू और उसके फ्रेंड्स कायो के साथ बस में रहते हैं।
रात को जब सब घर चले जाते हैं, कायो अकेले रहती है बस में। तभी कोई आता है बस में, अपना सामान रखता है और चला जाता है। अगली सुबह कायो को ब्रेकफास्ट पहुंचाने के बाद सातरू स्कूल जाता है। कायो बहुत दिन से स्कूल नहीं जाया कर रही है, ताकि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज कायो के घर जाएं और कायो की मॉम को रंगे हाथ पकड़ ले। शाम को सातरू और उसके फ्रेंड्स कायो से मिलने बस में जाते हैं। कायो उनको कल का बात बताती है और उस आदमी का बैग दिखाती है। बैग के अंदर अलग अलग औजार रहते हैं, जिसे देख सातरू डर जाता है। आपको बता दूं, लास्ट टाइम कायो का मर्डर करने के बाद वो किलर वापस कायो को उसके घर ले जाता है और तभी उसकी बॉडी के पार्ट्स फेंकते हुए कायो की मॉम को सातरू देख लेता है। फॉर सेफ्टी वो लोग अब बस में नहीं रहते, क्योंकि अब बस में रहना बहुत डेंजरस हो जाता है। तभी वो लोग शिफ्ट करते हैं प्लान ए टू प्लान बी के तरफ। सातरू, कायो और उनके सारे फ्रेंड्स जाते हैं सातरू के घर। सातरू की मॉम बहुत ही सपोर्टिव थी और इस बार भी उन्होंने सातरू और कायो का अच्छे से साथ दिया। सातरू की मॉम ने कायो को कुछ दिनों के लिए अपने घर पे रख लिया। सातरू की मॉम ने कायो को अपने बच्चे जैसे ख्याल रखा। कायो की मॉम को फंसाने के लिए सातरू की मॉम प्लान बनाती है। अगले ही दिन वो कायो और सातरू को लेकर कायो के घर जाते हैं। कायो को देखकर ही कायो की मॉम उसे पीटना शुरू कर देती है। ये इंसिडेंट चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज देख रही होती है, जिनको सातरू की मॉम ने ही छुपने को कहा था। वो कायो की मॉम को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी और वो ये करने में सक्सेसफुल भी हो जाती है और तभी हो जाता है एपिसोड का एंड। अगर आपको आगे की स्टोरी जानना है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल।